ये वीडियो देख लिया तो आपके लिए 2026 बोर्ड एग्जाम बहुत ही आसान हो जाएगा। कोई बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि आज हम वही सब क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। स्टूडेंट, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और देने जा रहे हैं 2026 में बोर्ड एग्जाम, तो आप खुद को लक्की ही मानिए। जी हाँ, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो बहुत लक्की हैं जो इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है। आज हम यहाँ पे गणित के कुछ क्वेश्चन बताएंगे। एक स्टूडेंट का ही कमेंट था, उन्होंने फोन कॉल करके भी बोला कि सर द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमको दिक्कत है, उसमें प्रॉब्लम है, उसका क्वेश्चन बता दीजिए। और वही सब क्वेश्चन बताइएगा जो कि क्वेश्चन मेरे बोर्ड एग्जाम 2026 में आए। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई डाउट है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप कमेंट में बता दीजिए आपको क्या दिक्कत है, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, किसमें आपको फेल होने का डर लगा रहता है। कुछ स्टूडेंट का कहना है सर हम गणित में ही फेल हो जाएंगे इस साल, और साइंस में कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पढ़े हैं। तो जो बच्चे तैयारी नहीं कर पाए हैं, किसी कारण से होता है, तबीयत खराब हो गया, किसी कारण से तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो वो बच्चे तो इस वीडियो को देखेंगे ही। साथ ही उनके लिए मैं एक उपाय लाया हूं, एक तरीका लाया हूं। घबराने की जरूरत नहीं है भाई साहब, इस वीडियो को आप लोग देखिए। यहाँ पे हम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए चुन चुन कर कुछ क्वेश्चन लाए हैं द्विघात समीकरण से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो चैप्टर है आप लोग का, उससे हम यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन लाए हैं। यही 4 से 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहेंगे, क्वेश्चन पेपर में रहेंगे। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पे हम आपको 4 से 5 क्वेश्चन बताएंगे। इन्हीं 4-5 क्वेश्चन में से इन्हीं दो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। 2026 का स्टूडेंट अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ये वीडियो देखिए। चलिए आइए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा, द्विघात समीकरण, वो इस फॉर्मेट में होता है। ठीक है, इस फॉर्मल में होता है। आप लोग देखिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। थोड़ा सा आप लोग टाइम दीजिए, मैं बहुत अच्छे से आपको सिखा दूंगा और बस आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह का समीकरण रहेगा, देख सकते हो यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इस तरह का रहेगा। ठीक है, इस फॉर्मेट में रहेगा। आपको कुछ नहीं आता, बस घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा सब्र के साथ वीडियो देखना है। तो मैं आपको पहले फॉर्मूला से बारीकी से दिखा देता हूँ। देखो इतना सारा फॉर्मूला है। बस मूलों का योग रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटे ए, समझ जाना आप लोग। ठीक है, अगर मूलों का गुणनफल रहे कहेगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ठीक है, बस हो गया। अब द्विघात समीकरण तो इस फॉर्मेट में रहेगा ही, यही वाला। ठीक है, और बोलेगा विवेचक, या आपको यहाँ पे डी बराबर समझ जाना है। डी बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac पे हल। यहाँ पे तब इसका कहेगा निकालने, तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस और रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b² माइनस 4ac इक्वल टू डी बराबर, इसके जगह डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यही होता है हमारा डी का मान, b² माइनस 4ac इतना का मान डी होता है, तो डी रख दिया। क्लियर, बस हो गया। अच्छा, यदि डी का मान इस तरह के आएगा, मतलब कि 0 से बड़ा आएगा, जैसे 1 2 3 4 आ गया, यानी प्लस में आएगा, जो भी आएगा प्लस में आएगा, तो उस सिचुएशन में मूल वास्तविक और असमान होगा। अभी आपको कुछ समझ नहीं आता होगा, मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा रुकिए, सवाल लेंगे, क्वेश्चन लेंगे, तब आपको समझ आएगा। अच्छा, यदि डी का मान 0 हो जाए, मतलब 0 निकल जाए, इसका वैल्यू 0 निकल जाए, तब हम कहेंगे मूल वास्तविक और समान है, यानी बराबर है। ठीक है, अच्छा, और अगर डी का मान माइनस में निकल जाए, यानी 0 से छोटा क्या होगा, 0 से छोटा माइनस में जितना आएगा 0 से छोटा होगा, जैसे -25, तो ये क्या है, 0 से छोटा है ना। -12, ये क्या है, 0 से छोटा है। मतलब जो संख्या में माइनस लग जाए वो 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में कहेंगे कि मूलों की प्रकृति कैसी है, मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, बस इतना ही था। चलो अब सवाल पे आता है। क्वेश्चन देखो, कहता है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। प्रकृति कैसे निकलेगा भाई, देखो मूलों की प्रकृति, ये सब क्या है, मूलों की प्रकृति है, मतलब डी का मान निकालना होगा, तब ना जांच करेंगे डी का मान क्या आया। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा समीकरण है वो हमारा ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्मेट में होना चाहिए, और सच में है। तो एक जगह देखिए क्या है, 16 है, मतलब a का मान कितना हो गया, 16 हो गया। b की जगह पे क्या है, -8 है। ठीक है, क्योंकि इसको हम प्लस यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो b की जगह पे -8 हो गया, तो यहाँ पे b बराबर कितना हो गया, -8 हो गया। c का मान कितना है, 1 है।
आप देख सकते हो सी बराबर कितना 1। तो डी का मान जो सूत्र होता है, जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे परीक्षा में लिखिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को कॉपी लिखने ही नहीं आता है, मैथमेटिक्स कैसे सॉल्व करें वो आता ही नहीं है। तो मेरे जैसा करोगे तो नंबर कट नहीं होगा। देखो मैंने क्या किया कि ए बी सी का सब का मान लिख दिया, जो कि बहुत से बच्चे नहीं लिखता है, यही गलती करता है। तो डी का मान जो होता है, डी बराबर सूत्र होता है, मैंने आपको लिखाया, आप नोट कर लीजिए इसको। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे लिखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इतना ही, रूट में नहीं होता। तो बी का मान कितना है, -8 है, ठीक है, मुझे देखने में मिस्टेक हो गया, बी का मान -8 है, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर ऐसे कर लेंगे, हो गया। फिर -4, ये सब इंटू है, गुना है, ठीक है, 4 गुना ए का मान कितना, ए का मान 16 है, फिर गुना सी का मान कितना है 1 है। स्क्वायर का मतलब है 2 बार, जैसे -8 गुना -8, तो कितना होगा, माइनस गुना माइनस प्लस, 8 64 प्लस 64 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस, ये जब गुना करेंगे तो ये भी हमारा 64 दे जाएगा, ये कितना होगा, 0 होगा। तो डी का मान कितना निकला, डी बराबर 0 निकला। इसको ऐसे बॉक्स में रखेंगे, ठीक है। और ये जो रफ मैंने किया आपको यहाँ नहीं करना, आपको कॉपी के सबसे पीछे वाला भाग में करना है, ठीक है। तो हमने क्या बताया, जब डी का मान 0 आ जाए तो आपको देखिए यहाँ पे एक सूत्र दिखाते हैं, जब डी का मान 0 आ जाए तो मूल वास्तविक और समान होगा, मतलब मूल वास्तविक और बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः मूल वास्तविक और समान, ये बराबर लिखिए, समान है, इस तरह से लिखिएगा तो आपका क्वेश्चन देखिए पूरा कवर किया कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति हमने ज्ञात किया कि मूल वास्तविक और समान है, यहां तक लिखेंगे तो इसका फुल नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कट नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आगे की क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन मोस्ट भी आई है, ठीक है। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, बोलेगा मूल ज्ञात करना, यानी एक्स का मान ज्ञात कर देना है, ठीक है। ये है एक्स का मान, ठीक है, ये सूत्र रख के ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक्स निकालने के लिए पहले हमको डी निकालना होगा भाई, तो यहाँ पे डी निकालिए। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये जो हमारा है, ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इतना बराबर के रूप में है। तो यहाँ पे हमारा ए का मान क्या होगा, कुछ नहीं तो 1 है, ए इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे देखिए बी की जगह पे क्या है, -2√2, सी की जगह पे क्या है, 1 है, सी की जगह 1, ठीक है। अब यहाँ पर हमें d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान देखिए क्या है यहाँ पर, -2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान क्या है, 1 है, और यहाँ पे c का मान भी 1 है, ठीक है। तो ये देखिए ये कैसे करेंगे, इसको तोड़ दीजिए, अगर आपको नहीं आता है कुछ, तो आप नए नए बच्चे हैं, आपको कुछ भी नहीं आता, तो आप ऐसे कीजिए, इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे -4 गुने 1 गुने 1 यानी 4 होगा, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे आप कर सकते हैं कैलकुलेशन, मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया कि बहुत से बच्चे नए नए हैं, उसको आइडिया नहीं होता है। तो ये तो हमारा माइनस गुने माइनस प्लस, चलो ऐसे करते हैं कि ये -2 है, फिर इसके यहाँ पे इंटू है यानी गुना है, यहाँ भी गुना है, तो इसको तोड़ देते हैं इस तरह से, गुना फिर -2, यहाँ पे इंटू गुना, ऐसे फिर -4, ठीक है। तो ये देखिए सबको गुना कीजिए, पहले माइनस गुने माइनस, ये प्लस हो जाएगा, फिर 2 गुना 2 कर देते हैं, 4 हो गया, ठीक है। फिर ये गुना जब ये करेंगे हम, तो √2 गुना √2 करेंगे 2 हो जाएगा, फिर ये माइनस है, -4, तो ये हमारा हो गया 8 - 4 यानी 4, यानी जो कि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो डी का मान जो निकला हमारा 4, जो कि 0 से बड़ा है, तो इसका फॉर्मूला जो है ये है, ये। तो मूल वास्तविक और असमान होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे मूल वास्तविक और असमान, ठीक है। यहाँ ही हम प्रकृति निकाल लिए, लेकिन बोल रहा है मूल निकालने के लिए, ये तो प्रकृति है, बोल रहा है क्वेश्चन में मूल ज्ञात करें, क्वेश्चन में क्या कहता है, मूल ज्ञात करें, यानी x बराबर निकालना होगा। तो मूल के लिए x बराबर जो होता है हमारा, नीचे होता है 2a सूत्र में, ठीक है। ये सारे सूत्र आप याद कर लीजिएगा, होता है -b प्लस माइनस माइनस b होता है, और यहाँ पे प्लस माइनस √d होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x इक्वल टू माइनस b का मान क्या है, b का मान देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया है -2√2, है ना। यहाँ पे ये -2√2
तो इस तरह से फिर प्लस माइनस, और डी का मान क्या निकाले हैं, डी का मान 4 निकाले हैं, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा बटे 2a हो जाएगा। सॉरी, ए का मान रख देते हैं, ए का मान क्या है, ए का मान 1 है, तो गुना 1 कर दिया। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू यहाँ पे देयरफॉर देते जाइएगा, देयरफॉर देते जाइएगा। अब ये माइनस प्लस हो गया, प्लस √2 प्लस माइनस ये रूट से बाहर निकलेगा 2 आएगा, और ये नीचे में 2 गुना 1 करेंगे 2 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो √2 प्लस माइनस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचा, क्योंकि ये 2 बाहर आ गया। ठीक है, और इसमें अगर मिस्टेक हो तो ये फिर से एक बार अंदर ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, तोड़ के अगर यहाँ पहुंच रहे हैं तो सही है, नीचे 2, अब ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो x का मान जो हमारा हुआ √2 प्लस माइनस 1 हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मूल हमारा यही निकला फाइनल आंसर। आगे की जो क्वेश्चन है ये भी MVVI है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ए का मान निकालना है, जिसके लिए समीकरण दिया हुआ है, मूल वास्तविक समान है, एक शर्त रख दिया है कि मूल कैसा है, प्रकृति वो वास्तविक और समान है। ठीक है, तो पहले तो हम डी बराबर निकाल लेते हैं शॉर्टकट में, क्योंकि आप जान गए हैं यहाँ पे ए बी सी का मान निकालेंगे। डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे b का मान क्या है, देखिए b का मान जो है हमारा वो क्या है -10 ऐसे -4 गुने a का मान क्या है, a का मान ये रहा 2, c का मान जो है वो यहाँ पे k है, k। लेकिन हमारा शर्त रखा है कि मूल वास्तविक है। यहाँ तो हो गया, प्रश्न से लिख दीजिए, प्रश्न से क्या है, मूल समान है। मूल वास्तविक समान के लिए हम सूत्र बताए थे, देखिए बहुत इजी है। मूल वास्तविक और समान के लिए डी बराबर क्या है, 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से मूल दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में मूल वास्तविक है, वास्तविक समान है, इसलिए क्या होगा, डी बराबर 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब डी का मान ये रहा हमारा, ये रहा। ठीक है, बाद में निकालो या पहले निकालो, इसको बाद में पहले भी हम निकाल सकते थे, यहीं पे निकाल लेते हैं, पहले देख लीजिए। ये तो हमारा 100 हो गया, फिर -8k हो गया, 8k। ठीक है, 4 दूनी 8 गुना के 8k, तो हमारा डी का मान यहाँ पे कितना है, 100 और -8k बराबर 0। तो यहाँ से 100 इसको इधर भेज दिया +8k, इसीलिए k बराबर क्या हो जाएगा, 100/8 इतना। और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 25/2 कट के, जिसको हम लिख सकते हैं 12.5 यानी 12.5। ठीक है, k का मान यही हमारा आंसर हो गया, यहाँ पर लिख सकते हैं। अतः क्या बोल रहा है, k का मान ज्ञात करें, अतः k का मान 12.5 लिख सकते हैं। चलिए आगे की जो क्वेश्चन है, देखिए के किस मान के लिए द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इतना के मूल समान होगा। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, ये आपके लिए रहने देते हैं, योर सेल्फ। ठीक है, आपके लिए हम दे दिए हैं, नहीं तो चलो मैं थोड़ा सा हल कर देता हूँ इसको, क्योंकि नहीं तो बोलोगे ये टेढ़ा समीकरण है। तो इसको ना ब्रैकेट तोड़ दीजिए पहले, तो क्या होगा, kx² फिर प्लस गुने माइनस kx गुना 3, तो मतलब कि 3x k, इस तरह से, ये 3x k इस तरह लिखो, 3k इंटू x। ठीक है, x वाला अलग, क्योंकि हमारा कांस्टेंट है, प्लस 9 बराबर 0। बस हो गया, यहाँ से हम आपको a b का मान निकाल देते हैं। तो यहाँ से a हो गया हमारा क्या, a का मान हो गया k, और b का मान हमारा हो गया क्या, b का मान हो जाएगा -3k, और c का मान क्या हो गया, 9 हो गया। तो d बराबर बताओ b² -4ac, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हालांकि ये शर्त दिया हुआ है। ठीक है, शर्त दिया हुआ है, मूल समान है, मतलब d बराबर क्या होगा, 0 है। यहीं पे लिख सकते हो या बाद में लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। प्रश्न से क्या दिया हुआ है, मूल समान है, या मूल समान के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। तो मूल समान के लिए d बराबर हो जाता है 0, और d का मान क्या होता है, b² -4ac, सूत्र बराबर 0। तो अब यहाँ पे b का मान क्या है, b का मान -3k है, -3k लिख देंगे स्क्वायर, फिर -4 गुने a का मान k हो गया, और c का मान हमारा 9 है बराबर 0। देयरफॉर ये हमारा कितना हो गया,
ये हमारा हो जाएगा 9k² माइनस गुने माइनस तो प्लस हो जाएगा 9k² माइनस ये 9 चौके 36k बराबर 0। तो 9k² बराबर इधर माइनस है तो बराबर की इस साइड भेजेंगे तो प्लस 36k हो गया। ठीक है, अब दो को हम देखो ये वो कट जाएगा के इस तरह, और नहीं तो नहीं समझ आया तो इस तरह भी कर सकते हैं कि 9k² बराबर 36k है, इसी को यहाँ लिखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए k बराबर 36k बटे 9k। समझ रहे हो, दो को के में एगो यहाँ रख लिया एगो यहाँ भेज दिया, के कैंसिल 9 चौके 36k बराबर 4। और नहीं तो यहाँ पे देखिए 9k बचा बराबर 36 बचा, इसलिए k बराबर 36 बटे 9 यानी बराबर हमारा 4। तो k का मान 4 हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में लिखोगे अतः k बराबर 4 इतना मान के लिए द्विघात समीकरण इतना इतना मूल समान होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ लिख दोगे, ठीक है, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की क्वेश्चन द्विघात समीकरण इस तरह का दिया हुआ है और विवेचक निकालने यानी डी निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण को अच्छे तरह से, -2y + 1/3 बराबर 0। अब ये समीकरण देखिए हमारा इतना के फॉर्मेट में है, ax² + bx + c बराबर 0। ठीक है, इतना के फॉर्मेट में है। तो a यहाँ पे देखिए x की जगह पे y है। ठीक है, x की जगह पे y है तो a हमारा कितना, a हमारा 3 है कि नहीं। अब b हमारा कितना -2 है, b बराबर -2 है और c का मान जो है वो हमारा ये है 1/3, c बराबर 1/3। तो d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b का मान -2 का होल स्क्वायर -4 गुने a का मान क्या है 3 है, c का मान क्या है 1/3 है। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा -2 गुना -2 करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये माइनस और ये 4 गुना 1 करेंगे तो 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो d बराबर क्या हो गया 0 हो गया। यानी यहाँ पे मूल कैसा है, मूल वास्तविक और समान है। यहाँ पे लिखेंगे मूल वास्तविक और समान यानी बराबर है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुणनखंड विधि से बोलेगा मूल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, समीकरण दिया हुआ रहेगा x² - 3x - 10 बराबर 0, इस तरह का गुणनखंड विधि से कहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको गुणनखंड विधि जो 9 क्लास में पढ़ते थे कि x² माइनस, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि प्लस माइनस करके -3x लाना है और गुना करने पे -10 आ जाए। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे -5x + 2x लिख देंगे। देखिए -5x + 2x कीजिएगा इतना तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। और जब गुना कीजिएगा इन दोनों को तो माइनस गुना प्लस करेंगे तो माइनस अपन दूनी 10 तो 10 आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा बराबर 0। चलिए, तो ये हमारा यहाँ से देखिए, अब इन दोनों से x कॉमन लेंगे तो x यहाँ को बचा माइनस ये 5 आ जाएगा, x तो कॉमन आ गया, फिर प्लस यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस और ये कितना बचेगा 5 बराबर 0। ये और ये सेम टू सेम आना चाहिए जो कि आ रहा है। तब यहाँ पे फैक्टर में 1 लेंगे x + 2, 1 लेंगे x - 5। यूं कहिए कि ये कॉमन आ गया, इसको कॉमन जब लिया ये वाला तो बच गया हमारा x + 2 बच गया इतना बराबर 0। अब यहाँ से देखिए दो वैल्यू आएगा, x + 2 बराबर 0, एक x - 5 बराबर 0। तो x बराबर 5 आ गया, ये x बराबर -2 आ गया। तो मूल जो है हमारा ये दोनों निकला। ठीक है, अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः मूल x बराबर -2 और 5। ऑब्जेक्टिव के लिए आप सीखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव आपके परीक्षा में आएंगे, ज्यादा टाइम नहीं देना। द्विघात समीकरण दिया हुआ रहेगा, शून्यक बोलेगा अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा आपको हम सूत्र बताएं जी, अल्फा इंटू बीटा का मान c/a, अल्फा प्लस बीटा पूछे तो -b/a। ठीक है, यानी ये क्या है, मूल के योगफल गुणनफल है, तभी गुणनफल पूछा है। तो यहाँ पे क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a b c का मान निकाल लीजिए मने मन। ए का मान कितना है, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है तो 1। अब बी का मान कितना है 2 है और सी का मान कितना है 4 है। तो ये सूत्र होता है c/a यानी 4 अब बटे a यानी 4/1 बराबर 4 हमारा आंसर हो गया। आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे। आगे की ऑब्जेक्टिव है, द्विघात समीकरण दिया हुआ रहेगा, बोलेगा मूलों की प्रकृति कैसा रहेगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, तो प्रकृति जांच करने के लिए डी का मान निकालना होगा भाई।
तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी का मान यहाँ पे कितना है, बी का मान देखिए 6 है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान ये रहा, सी का मान ये रहा, तो 6 गुने 1, 6 गुने 1, तो ये हो गया 6 6 के 36 माइनस 6 6 के 24 है, तो ये हो गया हमारा कितना, ये हो जाएगा लाइक कितना 10 हो, देखिए यहाँ पे ये 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 और ये 3, ये हो जाएगा 12, तो डी का मान जो है वो प्लस 12 आया, मतलब ये कि डी का मान 0 से बड़ा आया, 0 से बड़ा ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो 0 से बड़ा जब आए तो ये वाला है, यानी मूल वास्तविक और असमान है, मूल वास्तविक और असमान, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ये आगे की क्वेश्चन ये सब MVVI है, बस इतना ही ऑब्जेक्टिव है, 3-4 गो ऑब्जेक्टिव से है, वो आ जाएगा परीक्षा में, सब्जेक्टिव यहीं से आएगा जो हम बताएं, ये जो आपका बेकार नहीं गया। तो यहाँ देखिए मूलों का योग पूछा है, मतलब योग मतलब अल्फा प्लस बीटा पूछा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे क्या होता है, माइनस बी बटे होता है ए। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए होता है, ये सब याद कर लीजिएगा इतना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, माइनस तो लिख दिया, बी का मान ये रहा -18, बी का मान -18 अब बटे ए का मान 3, तो ये हो गया हमारा प्लस 18 बटे 3, तो 6 18, 6 हो गया आंसर, 6 ऑप्शन नंबर डी हो गया। स्टूडेंट अगर आपको मैथ में कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, फेल होने का डर लगा रहता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है भाई साहब, आपके लिए मैं एक कोर्स लाया हूं, ये कोर्स से पिछले साल लाखों स्टूडेंट फेल होने से बच गए थे, आप भी फेल होने से बच जाएंगे, ये कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए जल्दी जल्दी, अभी ऑफर का टाइम है, ऑफर सीमित है भाई साहब, तो लिंक आपको मेरे यूट्यूब चैनल के प्रोफाइल के बायो में मिल जाएंगे, और नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप लोग कोर्स ज्वाइन कीजिए। कोर्स ज्वाइन करने में किसी तरह का दिक्कत आए तो वहीं पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं, और नहीं तो आप मेरे नंबर पे जो व्हाट्सएप नंबर है उसी पे आप लोग पेमेंट करके मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देंगे, मैं आपको जोड़ दूंगा कोर्स में, तो आप मिस ना हो जाए भाई साहब एग्जाम को, आपको पछताना ना पड़े, जल्दी जल्दी कोर्स ज्वाइन कर लीजिए।